हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका इस प्यारे से रिवीजन लेक्चर में। और जैसा आपको पता है मॉर्फोलॉजी का रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा था। मैम ने ज़रूर कहा था ना कि मैम को थोड़ा सा फ्री होने दो, मैम आपको सारा रिवीजन एक एक करके सब कुछ प्रोवाइड करेंगी। तो यस, आज मिल रहे हैं हम एक छोटा सा प्यारा सा रिवीजन लेक्चर आपके साथ लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेटा, आपको मैंने इन्फ्लोरेसेंस तक का रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कर रखा था। अब फ्लावर की टर्मिनोलॉजीज पर एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर आप लोग के लिए, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावर एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। क्यों शूट मॉडिफाई होता है बेटा? रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर बनाया हुआ है। फ्लावर में इस जो डंडी है इसको हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ये जो स्वोलन पोर्शन है उसको थैलेमस कहते हैं, और इसी थैलेमस के ऊपर बेटा सारे फ्लावर के पोर्शन टिके होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो यूनिट होती है उसको सेपल कहते हैं। बहुत सारे सेपल होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये जो रंग बिरंगे पेटल होते हैं, बहुत सारे पेटल हो सकते हैं, पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोला। उसके बाद ये क्या है बेटा? एक को स्टेमन कहते हैं, इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये अंदर एक क्या है बेटा? कार्पल। कार्पल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्योंकि यहाँ पर बेटा मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, इसलिए फ्लावर को क्या कहा जाता है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर के पास बेटा ब्रैक्ट्स भी मौजूद होते हैं। अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहते हैं, नहीं होते हैं तो ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो वर्ल्स का मतलब होता है ग्रुप, गुच्छा। तो ये चार गुच्छे में पढ़ने हैं। सबसे अंदर गाइनोशियम, फिर एंड्रोशियम, फिर कोरोला, फिर कैलिक्स। कौन किसकी बेसिक यूनिट होती है वो भी बता दिया है। कोरोला की होती है पेटल, कैलिक्स की होती है सेपल, एंड्रोशियम की स्टेमेन, गाइनोशियम की कार्पल या पिस्टल। इनके सिंबल्स क्या होते हैं बेटा? गाइनोशियम का जी, एंड्रोशियम का ए, कोरोला का सी, कैलिक्स का के। अब इसमें से गाइनोशियम और एंड्रोशियम को बेटा एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि ये गेमीट्स वगैरह बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। इनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम काम के नहीं, इट इज जस्ट बेटा क्योंकि ये गेमीट्स वगैरह नहीं बनाते, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिर्फ उसके वजह से इसको नॉन एसेंशियल कहा गया है। असली में नॉन एसेंशियल नहीं होते। अगर ये ना हो तो बेटा खूबसूरती से हनी बी को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, पॉलिनेशन कैसे होगा? तो ये जरूरी है। इनका जरूरत कहाँ पर है? क्लास 12 में पढ़ोगे भी आप, अट्रैक्शन के लिए होते हैं ये। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे? फ्लावर की टर्मिनोलॉजीज। फ्लावर कंप्लीट या हम उसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं कब बेटा? जब सारे के सारे चारों के चारों वर्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे जो हमने डायग्राम बनाया उसमें चारों वर्ड्स थे तो वो परफेक्ट फ्लावर है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड मिसिंग होता है, जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देखो लिली का फ्लावर है लिली का फ्लावर कहीं पर छोड़ा हुआ है मैंने, यस ये देखो लिली का फ्लावर है, इसमें कैलिक्स कोरोला नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेपल है। तो लिली एक इम्परफेक्ट फ्लावर हो गया, एक इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया, क्योंकि इसमें चारों वर्ड्स मौजूद नहीं होते हैं। इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। सिंबल क्या होता है? BR। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट्स मौजूद नहीं होते तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। सिंबल होता है EBR। ब्रैक्ट एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जैसे बोगनवेलिया में जो आपको पर्पल कलर का, पिंक कलर का दिखाई देता है वो एक्चुअली इसका ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट मौजूद हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है एक। अगर फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन हो, जैसे ये वाला फ्लावर देखो, ठीक है, इसमें कैलिक्स करोला तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ आप देख सकते हो बेटा स्टेमेन मौजूद है, मतलब एंड्रोशियम मौजूद है। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन, सिर्फ मेल मौजूद होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा? मेल फ्लावर, या आप कहोगे स्टेमिनेट फ्लावर। सिंबल होता है ये वाला, क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन है, ये यूनिसेक्सुअल है। अब ये वाला फ्लावर देखो, इसमें सिर्फ आपको कार्पल या पिस्टल दिखाई दे रहा है, इसमें स्टेमेन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर कहते हैं क्योंकि पिस्टल मौजूद है, पिस्टलेट फ्लावर कहते हैं। सिंबल हो जाता है ये वाला। जैसे कैस्टर और मेस के फ्लावर बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब भी हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं तो हम शब्द यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल यूज करेंगे। यहां पर हम फ्लावर को डिफाइन कर रहे हैं जब फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल है। यहां पर देखो बेटा स्टेमेन भी मौजूद है, कार्पल भी मौजूद है, दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, तो ये हो गया बेटा बाइसेक्सुअल। सिंबल हो जाता है ये वाला,
ठीक है, जैसे मटर, गुड़हल, चाइना रोज, हिबिस्कस, ये सब क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल। उसके बाद जब प्लांट्स को डिफाइन करना पड़ता है, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्लांट्स को डिफाइन करना हो तो मोनोशियस और डायोशियस। प्लांट के अंदर फूल कौन से हैं, फूल को डिफाइन करना हो तो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। जैसे यहां पर एक प्लांट होता है बेटा मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब एक पौधा, ये देखो एक पौधा हमने बता दिया है, पौधा एक ही है बट इस एक पौधे पर मेल फ्लावर भी उग रहा है, इस एक पौधे पर फीमेल फ्लावर भी है। अगर मैं इस फ्लावर को मेल कह रही हूं दैट मीन सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस फ्लावर को डिफाइन करो, तो फ्लावर को डिफाइन करने के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल शब्द का इस्तेमाल होता है। मैंने आपसे पूछा बेटा फ्लावर बताइए, तो आप बोलोगे मैम इसको अगर हम मेल कह रहे हैं तो सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, और क्योंकि सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन है मैम ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर मैं बोलूं बेटा इस फ्लावर को डिफाइन करो तो इसको फीमेल कह रहे हैं, फीमेल का मतलब क्या है बेटा, एक सेक्स ऑर्गन, दैट मीन्स ये भी यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यहां पर फ्लावर को हमेशा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल डिफाइन करना बेटा। मोनोशियस डायोशियस पौधे के लिए, पेड़ के लिए, प्लांट के लिए होता है। लेकिन अगर किसी एक पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद है तो पौधा क्या कहलाता है बेटा, मोनोशियस। तो कैस्टर और मेस प्लांट मोनोशियस कहोगे, बट कैस्टर और मेस का फ्लावर देखोगे तो यूनिसेक्सुअल ही आएगा। डायोशियस मतलब दो पौधे, जैसे पपीता, पपीता का एक मेल प्लांट होता है, पपीता का एक फीमेल प्लांट होता है। इसको मेल प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे सिर्फ मेल फ्लावर उगा हुआ है। अगर पूछा जाए इस मेल फ्लावर की सेक्सुअलिटी बताओ, यूनी है या बाय है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। फीमेल प्लांट को फीमेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ फीमेल फ्लावर उग रही है। अगर पूछा जाए फीमेल फ्लावर की सेक्सुअलिटी बताइए तो ये भी यूनिसेक्सुअल है। देखो फ्लावर को डिफाइन करना है तो शब्द क्या यूज किए जा रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा पौधा है जिसके दो प्लांट है, मेल अलग फीमेल अलग, तो पौधे को हम क्या कहते हैं बेटा, डायोशियस। जैसे पपीता, डेट पाम, मलबरी, शहतूत बेटा, ये सब कैसे होते हैं, डायोशियस प्लांट। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे फ्लावर के जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं बेटा, पार्ट्स हैं, अगर वो 3-3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, जैसे लिलिएसी फैमिली में था। 4-4 के मल्टीपल में है जैसे प्रासिकेसी में बताया था तो टेट्रामेरस। 5-5 के मल्टीपल में होते हैं बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस, जैसे चाइना रोज में था, मालवेसी फैमिली में। ठीक है, अब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ा था बेटा, टाइप ऑफ सिमेट्री। टाइप ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर 3 टाइप के होंगे, 3 सिमेट्री होती, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और जिसकी कोई सिमेट्री ना हो। जैसे ये देखो, ये देखो, इस फ्लावर को जहां मर्जी से आप काट लो, इधर से काटो तो भी इक्वल हाफ, इधर से काटो तो भी, इधर से काटो तो भी, इधर से काटो तो भी। तो जब आप किसी भी रेडियल प्लेन से काटते हो, वो रेडियल प्लेन बेटा सेंटर से पास होना चाहिए और आपको हर दिशा में, हर डायरेक्शन में सेम हाफ मिलता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ही दिशा में सिमिलर हाफ मिल रहा है, देखो सिर्फ इसी प्लेन में मिल रहा है, तुम इस प्लेन में काटोगे तो सिमिलर नहीं मिल रहा, इसमें भी काटोगे तो सिमिलर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक प्लेन में एग्जैक्ट सिमिलर हाफ मिलते हैं तो दैट फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्रिक इज बाइलेटरल। इसको तुम जैसे मर्जी कहीं से भी काट लो बेटा, आपको कैसा मिलेगा, एसिमेट्रिक मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिमेट्रिक। तो ये है बेटा 3 सिमेट्री। याद कैसे करवाया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या मैकडॉनल्ड से याद कर सकते हो आप बेटा, मस्टर्ड, चिली, दतुरा। ठीक है, फ्लोरल सिंबल क्या होता है इसका, इस तरीके का होता है। जाइगोमॉर्फिक में पबजी क्लासिक, पी, बीन, गुलमोहर, कैशिया। फ्लोरल सिंबल परसेंटेज वाला, इसका कोई सिमेट्री नहीं है, शेप ही इरेगुलर है तो कोई भी आप नहीं मिलता, इसका एग्जाम्पल है काना। ठीक है, इसके बाद बेटा जो रह गया था फ्लावर टर्मिनोलॉजीज में, दैट इज पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी कहां पर पोजीशनड है बेटा, उस बेसिस पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक होता है बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर, एक होता है पेरीगाइनस फ्लावर और एक होता है एपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, हाइपो का सिंबल क्या होता है, जी के नीचे डैश होता है। ये डैश का मतलब है जी सबसे ऊपर है, जी सिंहासन पर है, जी सुपीरियर है, जी टॉप पर है, उसके नीचे सारे के सारे वर्ल्स मौजूद होते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर कौन से होते हैं, मस्टर्ड,
ब्रिंजल, चाइना रोज, एमसीबी घर में होती है ना जो गिर जाती है, ठीक है, उससे याद रखोगे आप, ठीक है, या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे याद रखना है आपको। यहां पर आप देखोगे बेटा सबसे ऊपर ओवरी है, ओवरी को सुपीरियर कहते हैं। बाकी के जो वॉल्स है एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स उससे नीचे हैं, दैट मीन्स वो इंफीरियर है। यहाँ का थैलेमस कैसा है बेटा, गुंबद जैसा है अगर फ्लावर हाइपोगाइनस हुआ। पेरीगाइनस में क्या होता है, सारे के सारे पार्ट्स लगभग सेम लेवल पर होते हैं, या आप ये कह सकते हो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो थैलेमस के रिम पर उगे हुए हैं, रिम मतलब एज पर, जिसकी वजह से दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट द सेम लेवल। तो यहां पर हम ओवरी को हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर कह सकते हैं। पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच, और इसमें रोज इंक्लूड कर देना, ठीक है। यहां का ओवरी देखो कप जैसा है, कप लाइक थैलेमस है, ठीक है। यहां का सिंबल क्या होता है, जी के साइड में डैश है, साइड मतलब सेम लेवल पर। एपिगाइनस का मतलब क्या होता है, सिंबल होता है जी के नीचे, सॉरी जी के ऊपर डैश, मतलब अब जी नीचे है, जी नीचे आ गई है, बाकी के सारे वॉल्स ऊपर हो चुके हैं। ओवरी यहां पर इंफीरियर है, बाकी के वॉल्स उससे सुपीरियर हैं। ओवरी इतनी ज्यादा नीचे की तरफ हो जाती है कि थैलेमस के वॉल से क्या कर जाती है बेटा, फ्यूज, और बाकी के सारे वॉल्स आप देख सकते हो सुपीरियर हैं क्योंकि ओवरी से ऊपर है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में बेटा इससे ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं करूंगी तो 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो यहां पर हमने सिर्फ फ्लावर की सिमेट्री पढ़ी, अगले वाले में हम वर्ल्स की बात करेंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है, और एक अलग से रिवीजन लेक्चर होगा फैमिली पर। डन है। तो चलिए आज वाले रिवीजन लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम अगले रिवीजन लेक्चर के साथ मिलेंगे। बड़े प्यारा सा एक तो सा छोटा सा रिवीजन लेक्चर कैसा लगा आपको, हेल्पफुल था ना, फटाफट से बता देना कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।